नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को वरदान दिया और उस वरदान में द्रौपदी ने अपने 5 पतियों को मुक्त करवाया। धृतराष्ट्र ने और अधिक दया दिखाई। अंधा राजा, उन्होंने पांडवों से कहा कि भाई जो हो गया उसको भूल जाओ। ये जो कुछ राज्य धन संपत्ति आपका यहां पे लिया गया या आप जिसको हार गए हो, देखिए अगर राज्य हार गया तो राज को ऐसी चीज तो थी नहीं कि थैले में भर के लाके वहां दे दी गई थी। राज्य तो जहां है वहीं है। इंद्रप्रस्थ जहां था वहीं था। इंद्रप्रस्थ के दास दासियां जहां थे वहीं थे। हाथी घोड़े रथ गाय जो कुछ था वहीं था। भाई जो सेना, जितनी चतुरंगिणी सेना पांडवों के साथ इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर आई थी वही तो उनके साथ थी। इसके अतिरिक्त कोई पूरी इंद्रप्रस्थ की राजधानी को तो उठा के लाए नहीं थे अपने साथ। तो ऐसे में धृतराष्ट्र ने कहा कि जो कुछ आप हार गए थे, आपका सब कुछ आपको वापस दिया जाता है। आप शांति से अपने आ जाओ और ये जो कुछ हो गया उसको भूल जाओ। यानी द्रौपदी का जो अपमान हुआ, जो कुछ घटनाएं हुई, भीम ने जो प्रतिज्ञा कर ली दुर्योधन को मारने की, ये सारी चीजें आप भूल जाओ। युधिष्ठिर भी रथ में बैठे पांडवों के साथ वहां से प्रस्थान कर दिया। ये कथा आप सुन चुके हैं। लेकिन ये तो सारे करे धरे पे पानी फिर गया। दुशासन दौड़ता हुआ जाता है। दुर्योधन, शकुनी और कर्ण वगैरह जहां है वहां जाके कहता है दुखई ने तत्समानीतम स्थविरो नास यत्यसो। अरे बड़े दुख से जो कुछ हमने प्राप्त किया था, ये स्थविर, ये बुढ़ा सब कुछ बर्बाद करने को तैयार है। देखिए ये होता है संस्कारों का अभाव। दुशासन ये कहता है ये बुढ़ा जो है ना, स्थविरो शब्द का प्रयोग किया है, नासयत्यसो, वो सब कुछ यहां नष्ट किए दे रहा है। शत्रुसाद गमेद द्रव्यम तद बुद्ध्यध्वम महारथा। जितना कुछ धन संपत्ति हमने उनसे अर्जित किया था, प्राप्त किया था, सब उनको वापस दे दिया उसने। जैसे ही दुर्योधन ने ये बात सुनी, अथ दुर्योधना कर्णा शक्निश्चापि सौबलः, सबके सब मिथ संगम में सहिता पांडवान प्रतिमानिना, सब एक साथ विचार करने लग गए, यार ये तो जो कुछ किया धरा था सब पे पानी फिर गया, अब इन पांडवों को कैसे बस में लाएंगे। ऐसे में जो पुत्र स्नेह होता है ना, ये सबसे बड़ा हथियार है। दुर्योधन सीधा धृतराष्ट्र के पास जाके पहुंचता है और उनसे कहता है आप जानते नहीं इस अर्जुन को, अर्जुनेन समो वीर्ये नास्ति लोके धनुर्धरा। अर्जुन के समान वीर्यवान शक्तिशाली धनुर्धर इस संसार में कोई नहीं है। उस अर्जुन को हमने दास बना लिया था, आपने वरदान देकर उसको मुक्त कर दिया। चलो मुक्त कर दिया वो तो ठीक है, अब उनका राज्य धन संपत्ति जो राजसूय यज्ञ करके उन्होंने अर्जित किया वो सब आपने उनको वापस कर दिया। आप नहीं जानते ये अर्जुन कैसा है। और फिर यहां दुर्योधन अर्जुन के पराक्रमों का वर्णन करता है। महाराज द्रुपद के यहां यज्ञ था, धनुर्यज्ञ, जिसमें द्रौपदी का स्वयंवर होना था। वहां सिर्फ अपना धनुर्कौशल्य ही नहीं दिखाया इसने, उसके बाद जितने योद्धा, जितने शक्तिशाली राजा थे, अपने पराक्रम से उसने उन सबको परास्त भी किया है। यानी स्वयंवर में द्रौपदी उसको वरमाला पहनाए इतना ही नहीं हुआ है, इसके साथ साथ जब सभी राजाओं ने एक बार ये निर्णय कर लिया था, क्योंकि तो ब्राह्मण वेश में थे, कि इनको नहीं ले जाने देंगे द्रौपदी, और सबने एक साथ आक्रमण किया था, इसमें कर्ण भी था, हम भी थे, तब इस अर्जुन ने अकेले हाथ से सबको पराजित किया। इतना ही नहीं, आपको जो कथाएं मालूम है वो तो हैं, ये यहां से गया है और नागलोक में जाकर के नागलोक को पराजित किया। वहां नागसुता उलूपी के साथ इसने विवाह किया। फिर चित्रांगदा के विवाह की कथा सुनाते हैं। फिर देखो तो सही, द्वारका में जहां बलराम जैसे हैं
उन सब की उपस्थिति में सुभद्रा का हरण करना और उन सब के भी मान का खंडन करना, यह कोई सामान्य कार्य नहीं है। कन्या तीर्थ में जाकर के गज के ग्राह से 5-5 कन्याओं को छुड़ाना और वहां से वरदान प्राप्त करना। मैं आपको इनके कितने साहसों की बात बताऊं। आपको खांडव वन की कथा तो याद है ना, कि अग्निदेव को प्रसन्न करके इन्होंने और अग्निदेव की प्रसन्नता के लिए इंद्र के साथ लड़ाई मोल ले ली। वहां सभी देवताओं के साथ इसने जो युद्ध किया है, ततो देवगणा सर्वे युद्धा पार्थेन वै मुहुः रणे जेतुम अशक्यम तम ज्ञात्वा ते भरतर्षभ। तब सभी देवता जो एक साथ इस अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे, उनको ये पक्की तरह से पता चल गया कि वो इनको नहीं हरा सकते हैं। और तब वो दौड़ते दौड़ते इंद्र के पास गए हैं। और जब इंद्र इनके साथ युद्ध करने आया है, इंद्र ने अर्जुन के ऊपर आक्रमण किया है, लेकिन अर्जुन कहां कम पड़ा। पार्थोपि शक्रम विव्याध मानुषो विबुधाधिपम तथा सो अस्ममयम वर्षम व्यसृजत विबुधाधिप। ऊपर से इंद्र ने जितनी शस्त्रों की वर्षा की, नीचे खड़े हुए अर्जुन ने उससे अधिक शस्त्रों की वर्षा करके उस शक्र को भी विव्याध व्यथित बना दिया। तो जिसके सामने सारे देवता नहीं टिक पाए, जिसके सामने इंद्र नहीं टिक पाया, जिसके सामने मनुष्य लोग की एक बार की नहीं अनेक बार की कथाएं हैं कि सभी जिसके सामने हार जाते हैं, जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता है, और वो इस तरीके से हमारे बस में आ गया था और आपने उसको ऐसे छोड़ दिया। शक्र के लिए दुर्योधन कह रहा है, ततः शक्रो महाराज रणे वीरम धनंजयम ज्ञात्वा जेतुम अशक्यम तम तेजो बल समन्वितम। तब उस इंद्र ने जब इस रणभूमि में अच्छी तरीके से ये जान लिया कि किसी भी तरीके से इस अर्जुन को, जो अत्यंत तेजस्वी है, रणभूमि में हराया नहीं जा सकता है। पराम प्रीतिम ययौ तत्रे पुत्र शौर्येण वासवा। चूंकि ये उन्हीं के पुत्र हैं, इसलिए उस समय इंद्र तो बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने भी इनको वरदान दे दिए, उन्होंने भी इनको शक्तियां प्रदान कर दी हैं। तो ऐसे अर्जुन को और उसके साथ भीम, नकुल, सहदेव, ये सभी पांडव जब एक साथ होंगे तो कोई भी इनको नहीं हरा सकता है। यानी इनके राज्य को प्राप्त करने का एकमात्र साधन ये द्यूत क्रीड़ा थी, और इसके द्वारा हमने उनको जीत भी लिया था, सब कुछ हो गया था। लेकिन फिर भी आप नहीं समझे। ठीक है, उनको जाने देते, यहां तक तो ठीक था, लेकिन उनका राज्य उनको वापस देने की क्या जरूरत थी। तब धृतराष्ट्र कहता है, जानाम्येव महद्वीर्यम जिष्णोरेतद दुरासदम। मुझे बड़ी अच्छी तरीके से मालूम है कि अर्जुन परम पराक्रमी है, और इसीलिए उनको उनका सब कुछ दे करके वापस कर दिया है। क्योंकि अगर उनके पास से सब कुछ तुम लोगों ने ले रखा होता तो उनके मन में वो व्यथा रहती, और ये तो बिना मांगे तुम उनसे युद्ध मांग रहे हो, ये स्थिति आके खड़ी हो जाती। तो इसीलिए तुमसे कहता हूं, द्यूतम वा शस्त्र युद्धम वा दुर्वाक्यम वा कदाचन एते स्वेव कृते तस्य विग्रहश्चैव वो भवेत्। भाई, ना तो उनके साथ द्यूत क्रीड़ा करके, ना उनके साथ शस्त्र युद्ध करके, ना उनके साथ वाक्य युद्ध करके, किसी भी तरीके से इन लोगों के साथ तुमको शत्रुता नहीं करनी चाहिए। धृतराष्ट्र दुर्योधन को समझाता है। दुर्योधन का कहना यह है कि ठीक है, हम शत्रुता नहीं करेंगे, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं, जो द्रौपदी का अपमान हुआ है, जो भीम ने प्रतिज्ञा की है, इन सारी चीजों को ये भूल जाएंगे। वो एक भी चीज को नहीं भूलेंगे। उनसे शत्रुता ना करो, ये आपका कहना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि शत्रुता तो उनसे हो चुकी है। अब तो उन शत्रुओं को वश में कैसे किया जाए, इस चीज पे ध्यान देना है महाराज। दुर्योधन बड़ी वाक चातुरी के साथ में धृतराष्ट्र को समझाता है और फिर कहता है कि बृहस्पति नीति में महर्षि बृहस्पति लिखते हैं, जो देवताओं के भी गुरु हैं, सर्वोपाय निहंतव्या शत्रुवः शत्रुसूदन पुरा युद्धात् बलात् चापि प्रकुर्वन्ति तवाहितम। कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद, अच्छी बुरी कोई भी नीति इख्तियार करो, किसी भी नीति का पालन करो, लेकिन हर हालत में
शत्रु को पराजित करना चाहिए, शत्रु को हर हाल में हानि पहुंचानी चाहिए। इसलिए महाराज आप समझ लो हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इनको हराने का एक ही हमारे पास रास्ता है और वो है जुआ, द्यूत क्रीड़ा। तो आप द्यूत क्रीड़ा के लिए इन लोगों को बुलवाइए, नहीं तो हम लोग मर गए। आप ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए पुत्र मोह सबसे बड़ा होता है, और मैं तो बड़ा संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। महर्षि वेदव्यास ने बड़े विस्तार से इन चीज़ों का वर्णन किया है कि किस प्रकार से सिर्फ अर्जुन की नहीं, भीम की, नकुल सहदेव की, युधिष्ठिर की, सबकी विशेषताएं बता करके और दुर्योधन ने ये निश्चित कर दिया कि अगर आप इन लोगों को नहीं हराएंगे तो ये हमारे शत्रु बहुत शक्तिशाली हैं और हम मर गए, आप ये समझ लो। तब धृतराष्ट्र पुत्र मोह में आकर के कहता है, तूर्णम प्रत्यानय स्वैतान कामम व्यध्वगतानपि आगच्छन्तु पुनर्यूतम मिदम कुर्वन्तु पांडवा। जाओ जाओ जाओ, जल्दी से जाओ, जहां भी वो पहुंचे हों उनको बुला के लेके आओ, उनसे कहना धृतराष्ट्र की आज्ञा है, आगच्छन्तु वापस आइए, पुनर्द्यूतम मिदम कुर्वन्तु पांडवा, और पांडव यहां आकर के फिर से द्यूत क्रीड़ा करेंगे। यहां धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी है। उधर द्रोण, सोमदत्त, बाल्लीक, गौतम, विदुर, जितने लोग थे सभी ने इस चीज की निंदा की है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, ततो द्रोणः सोमदत्ता बाल्लीकश्चैव गौतमः विदुरो द्रोणपुत्रश्च वैश्यापुत्रश्च वीर्यवान् भूरिश्रवा शान्तनवो विकर्णस्य महारथा मां द्यूत मित्य भाषन्ते शमोस्त्विति च सर्वशः। इन सब लोगों ने कहा है। किस किस के नाम है देखिए, द्रोण है, द्रोणाचार्य, सोमदत्त, बाल्लीक, गौतम यानी कृपाचार्य, गौतम के पुत्र हैं, विदुरो द्रोणाचार्य के पुत्र यानी अश्वत्थामा ने, वैश्यापुत्र यानी युयुत्सु जो धृतराष्ट्र का एक वेश्या से उत्पन्न पुत्र है, दासी से उत्पन्न पुत्र है। वैश्या शब्द का प्रयोग जरा, लेकिन जो लिखा है उस हिसाब से तो हमें यही समझना चाहिए। भूरिश्रवा, शांतनवा यानी शांतनु पुत्र भीष्म और विकर्ण, इतने लोगों ने, इन सभी महारथियों ने मां द्यूतम इत्य भाषन्ते, ये द्यूत क्रीड़ा पुनः नहीं होनी चाहिए ऐसा कहा है, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो ही सबका स्वस्ति कल्याण होगा, नहीं तो किसी का कल्याण नहीं है। गांधारी को भी समाचार मिले हैं, जब द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हुआ था तब गांधारी और ये जो 100 कौरव हैं, भाई विवाह तो सबके हो गए हैं, इनकी सबकी पत्नियां बड़ी दुखी हुई थी, उन्होंने भी बड़ा रुदन किया था द्रौपदी के साथ जो व्यवहार हुआ था उसके कारण। तो वो सब भी, क्योंकि सब तो कह नहीं सकती हैं, इसलिए गांधारी ने धृतराष्ट्र के पास जाकर के उनको बड़ी अच्छी ढंग से समझाने की कोशिश की है। लेकिन जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है ना, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसका तो क्या होता है कि बस जो दिमाग में आ गया है वही करना है, और यही यहाँ पे हुआ है। धृतराष्ट्र ने कह दिया, यथीच्छन्ति तथैवास्तु प्रत्यागच्छन्तु पांडवाः पुनर्द्यूतम च कुर्वन्तु मामकाः पांडवैषा। अरे गांधारी, तुम इन सब पचड़ों में मत पड़ो, क्योंकि ये तुम्हारे समझ से बाहर की चीज़ है, ये राजनीति है, मुझे बराबर समझ में आ गई है। इसलिए जैसा हमारे पुत्र चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए। ये पांडव वापस आने चाहिए और वापस आकर के इनको फिर से हमारे और पांडु के पुत्रों के बीच में ये द्यूत क्रीड़ा फिर से होनी चाहिए। अब जैसा विधि का विधान, युधिष्ठिर के पास ये समाचार पहुंचा, युधिष्ठिर सभा में वापस आ गए हैं। धातुर्नियोगात भूतानि प्राप्नुवन्ति शुभाशुभम। युधिष्ठिर को भी इस चीज का एहसास हो गया है कि कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो विधाता का जो नियम है उसी प्रकार से सब कुछ चलता है। ना निवृत्ति तयोरस्ति देवितव्यम पुनरेदि। अब भाई अगर ये द्यूत क्रीड़ा ही लिखी है तो इससे बचा नहीं जा सकता है।
बड़ा ही सुंदर एक श्लोक है। वैशंपायन जी कहते हैं, असंभवम हेम मयस्य जंतो, असंभवे हेम मयस्य जंतो तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समापन्न पराभवाणाम धियोपि विपर्रे ततरा भवन्ति। भाई सभी जानते हैं कि सोने का कोई प्राणी नहीं हो सकता है, फिर भी राम सोने का मृग देख करके अगर उसके पीछे भागते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं, तो आप क्या समझेंगे? राम जैसा बुद्धिमान अगर उसकी ये दशा हो गई तो फिर युधिष्ठिर कहते हैं हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इति ब्रुवन् निवव्रते भ्रातृभीषः पांडवः जानन्चे शकुनेर्मायां पार्थो द्यूतमियात्मनः। भाइयों के साथ में, क्योंकि पिता धृतराष्ट्र ने या पिता तुल्य धृतराष्ट्र ने अभी उनकी सारी संपत्ति देके वापस भेजा था। अब अगर वही पिता तुल्य धृतराष्ट्र आज्ञा कर रहे हैं तो कैसे उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया जा सकता है? अगर आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है तो वापस जाना ही पड़ेगा। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि युधिष्ठिर को ज्ञात नहीं हो रहा है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वो कहते हैं कि अगर मुझे ललकारा जाएगा तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार ऐसा तो कैसा हो सकता है कि मैं द्यूत नहीं खेलूं। और जब वहां पहुंच जाते हैं, शकुनी उनसे कहता है अमुंच स्थिविरो यद वो धनम पूजित में तत् महाधनम ग्लहम त्वेकम शृणुवो भरतर्षभ। हे भरत कुल श्रेष्ठ, हमारे स्थविर वृद्ध बड़ी श्रेष्ठ ऐसे महाराज ने आपको जो आपकी धन संपत्ति वापस दे दी है वो सब कुछ आपकी हुई। अब हम फिर से द्यूत क्रीड़ा खेलें और सारा धन संपत्ति फिर से दांव पे लगाएं? कुछ नहीं, जो आपका है वो आपका है, जो हमारा है वो हमारा है। आपको जो वापस दे दिया गया वो आपका है। अब तो हम एक ही दांव लगाने वाले हैं। दांव क्या है? शकुनी कहता है वयम वा द्वादशाब्दानि युष्माभिर्द्यूत निर्जिताः प्रविवेश महारण्यम रौरवाजिन वाससः। भाई एक ही दाव अब हम लोगों को खेलना है। आपकी धन संपत्ति आपकी है, हमारा राज्य हमारा है, लेकिन दाव क्या है कि अगर आप जीत जाते हैं तो हम सभी जो 100 भाई हैं वो मृगचर्म पहन करके और 12 वर्ष के लिए वनवास में चले जाएंगे। इतना ही नहीं, त्रयोदशम च सजने अज्ञाता परिवत्सरम प्राताश्च पुनरन्यानि वने वर्षाणि द्वादश। और उसके बाद 13वां वर्ष जो है हम अज्ञातवास में गुजारेंगे। हम कहीं भी रह रहे हों, हमें कोई पहचानना नहीं चाहिए कि हम कौन हैं। इस प्रकार से 1 वर्ष हमको गुजारना है, और अगर उस 1 वर्ष में हम पहचान लिए जाते हैं तो पुनः 12 वर्ष के लिए हम वनवास चले जाएंगे, फिर अज्ञातवास करेंगे। लेकिन अस्माभिर निर्जितायुयम वने 12 वत्सरान वसध्वम कृष्णया सार्धम अजनयी प्रतिवासिता। लेकिन अगर ये दाव हम जीत गए तो कृष्णा के साथ यानी कि द्रौपदी के साथ तुम लोग 12 वर्ष के लिए वनवास में जाओगे, और वही त्रयोदशम च सजने, और जो 13वां वर्ष है वो आपको अज्ञातवास में गुजारना पड़ेगा। और अगर आप पहचान लिए गए तो फिर से आपको 12 वर्ष का वनवास और फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। सभी सभासद एक साथ कहते हैं अहोधिक बांधवानैनम बोधयन्ति महद्भयम बुद्ध्या बुद्धेन्नवा बुद्धे दयं वै भरतर्षभ। अरे यहां कोई ऐसा नहीं है, कोई बुद्धिमान नहीं है जो इनको रोके। सबको ये चीज मालूम पड़ रही है कि ये दाव क्या है। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, अज्ञातवास के दरमियान उनको ढूंढ लो, और ढूंढ लो तो फिर 12 वर्ष के लिए, और फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास, और फिर 1 वर्ष में ढूंढ लो, फिर 12 वर्ष का वनवास। यानी सारी जिंदगी जो पक्ष इस एक दाव को हार जाता है उस पक्ष की सारी जिंदगी आजीवन उसको वन में ही रहना है, ये निश्चित है। हाँ, अगर आप सफल हो जाते हैं, 13वें वर्ष का अज्ञातवास काट के वापस आते हैं,
तो आपका राज्य आपको वापस मिलेगा। ये भी इस शर्त में स्पष्ट कहा गया है। कहते हैं त्रयोदशे च निर्वृत्ते पुनरेव यथोचितम स्वराज्यम प्रतिपत्तव्यम इतरई रथ वेतरई। अगर आप 13वें वर्ष में सफल होकर के अज्ञातवास पूरा करके आते हैं तो आपका जो भी राज्य है, आपकी जो भी धन संपत्ति, रथ, हाथी, घोड़ा, पैदल, आपकी सेना, सब कुछ आपको उसी प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। और हम वापस आ गए तो हमारा सब कुछ उसी प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। जैसा अभी तक के सभी दावों में हुआ है, समुक्षेपेण चैकेन वनवासाय भारत, इस प्रकार से एक ही दाव लगाया गया है। प्रतिजग्राह तम पार्थो ग्लहम जग्राह सौबल, यहाँ से कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने दाव लगाया है और वहां से शकुनी ने यह दाव लगाया है। जीत मित्येव शकुनी युधिष्ठिरम अभासते, पास से फेंके गए और शकुनी कहते हैं कि मैं जीत गया। तो इस प्रकार से शकुनी ये दाव जीत गए हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य। धन्यवाद।